आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो विषय केवल धार्मिक गुणों से ही जुड़ा हुआ नहीं है, वो दैनिक जीवन का भी विषय है, रोज का। क्या है वो विषय? 18 पाप। जानते हैं ना आप सभी? 18 पाप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या है ये 18 पाप। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिला है? जैन कुल मिला हमें, जिन शासन मिला हमें, प्रभु की वाणी मिली हमें, प्रभु की भक्ति करने का अवसर मिला हमें, ये ज्ञान मिला हमें। कौन सा? कि पुण्य और पाप क्या है। मिला ना हमें ज्ञान। जानते हैं ना सभी कि क्या है पुण्य और क्या है पाप। ये भी जानते हैं सब कि इन पापों से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए, इनको हम कैसे बिसराएं, कैसे खत्म करें और अपनी आत्मा का कल्याण किस प्रकार करें। जानते हैं ना आप सभी? बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, आप बताइए कि जब आप पाप शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? पाप आप किसको कहते हैं? आप सब पाप को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप बताइए आप पाप किसको कहते हैं? बुरे कर्मों को आप पाप कहते हैं। आप हिंसा को पाप कहते हैं। यही जानते हैं ना आप सब? झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी की हत्या करना पाप है ना? यही सब पाप है ना? बहुत जो अपराध करते हैं बड़े बड़े, वो सब पाप है। लेकिन जैन दर्शन क्या बताता है कि सिर्फ शरीर के द्वारा किए गए बुरे कर्म ही पाप नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा पाप किया जाता है। क्या क्या? मन से, वचन से और काया से। आप जानते हो ना, मन, वचन और काया, जब ये तीनों योग हमारे मिलते हैं, ये तीनों योगों के द्वारा पाप उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब पाप सिर्फ बाहर ही नहीं है, वो पहले भीतर जन्म लेता है। पाप पहले भीतर जन्म लेता है। किसी के मन में एक क्रोध के भाव उठे तो पाप का जन्म हुआ। किसी के बढ़ती को देखकर, किसी की उन्नति को देखकर ईर्ष्या का भाव आया और किसी के प्रति छल का भाव उत्पन्न हुआ। किसी को अपमानित करके आनंद आता है, किसी के दुख को देखकर सुख मिलता है। तो ये सब वृत्तियां कैसी हैं? ये कहां से उत्पन्न हुई? ये सब वृत्तियां भीतर से उत्पन्न हुई। क्योंकि जब भीतर हमारे ये बीज अंकुरित नहीं होगा तो वो बाहर वृक्ष
नहीं दिखेगा, वो बाहर वृक्ष पल्बित पुष्पित नहीं होगा, क्योंकि ये भीतर पहले वो बीज अंकुरित हुआ है, वो भीतर है, इसीलिए बाहर दिखाई दे रहा है। तो ये जो मन वचन काया से जो पाप किए जाते हैं, मन से ये जो भाव उठते हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, ये सब पाप की ही वृत्तियां हैं। और वचन से कहने को तो वचन से क्या पाप लगेगा, लेकिन वचन से हम किसी को बुरा बोल दिया, हमने किसी की निंदा की, किसी की चुगली की, तो ये सब पाप की ही वृत्तियां हैं। और आप सब जानते ही हैं जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किस कारण से हुआ था, जानते ही हैं ना, कि वचन के कारण द्रौपदी के मुख से आपस में टकराव तो था, लेकिन निमित्त क्या बना, वो वचन एक निमित्त कारण बने इतने बड़े नरसंहार का, इतनी बड़ी महाभारत का, कि ये कोई झूठी बात नहीं थी कि अंधे की औलाद अंधी, झूठ तो था ही नहीं, सच था। लेकिन वो सच कैसा था, कड़वा सच। कड़वा सच क्या बन जाता है, बहुत बड़े बुराई का कारण बन जाता है, और यही कारण बहुत बड़ा महाभारत हो गया और इतना पाप इकट्ठा हो गया। तो ये सब तो क्या है हमारे, और काया से इंसान, पता ही है आप, वैसे तकरीबन तो इंसान काया को ही, काया के द्वारा जो किए जाते हैं उसी को ही पाप मानता है। कि किसी की हत्या कर दी, हम सब क्या कहते हैं कि पृथ्वी काया में दोष है, अप काया में दोष है, वायु काया में दोष है, तेयु काया में दोष है, वनस्पति काया में दोष है। ये सब किसके बाहरी दोष है, लेकिन भीतर के दोषों को, भीतर के पापों को नहीं देखते, जो हमारे अंदर। हम जैन दर्शन को जानते हैं, जैन दर्शन की हर एक बात को समझते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। बाहर के पाप से बचना चाहते हैं, बचते हैं, लेकिन भीतर के पाप से नहीं बचते। कटु वचन बोलने से बचते हैं हम। अगर किसी की एक बात चुभ गई तो हम पलटकर जब तक 4 बातें नहीं कह देंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। तब ये नहीं सोचेंगे उसने तो पाप किया, मैं क्यों दुगना पाप करूं, ऐसा मन में कोई विचार नहीं आएगा। तो ये जब तक हम अपने मन, वचन और काया तीनों योगों से इस पाप से नहीं बचेंगे तो हमारी ये यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये यात्रा कैसी, जन्म मरण की यात्रा, क्योंकि इन पाप और पुण्य के कारण ही ये यात्रा चल रही है। अब आज किसका युग है, किसका युग है, विज्ञान का, विज्ञान का युग है ना। विज्ञान ने हमें बहुत सारी आधुनिक चीजें दी हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, मोबाइल, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जानते हैं आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, जो आजकल चल रही है, AI। उसके पास बहुत दिमाग है ना, जो आप क्वेश्चन करो फटाफट आपका आंसर दे देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। 1 मिनट में तस्वीर बना देगा आपकी, 1 मिनट में आपको सुंदर बना देगा, उस पुराने युग से आपको नए युग में लाके खड़ा कर देगा। कितना उसके पास दिमाग है। और क्या है, तेज संचार, क्या है वो, फास्ट कम्युनिकेशन।
बहुत जल्दी आपको एक दूसरे से जोड़ना। कैसे? जैसे आप फोन पे बैठे बात कर रहे हैं, वहां इतनी दूर बैठे आप बात कर लेंगे, और वहां कोई बैठा है तो आप वीडियो कॉल पर उस व्यक्ति को देख सकते हैं, उसकी सारी चीजें देख सकते हैं। तो जो पहले एक दूसरे से संपर्क करने के लिए पत्र व्यवहार चलते थे, वो कितने कितने समय के बाद पहुंचते थे, फिर एक दूसरे से कांटेक्ट होता था बहुत मुश्किल से। लेकिन आज इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चल रही है कि एक दूसरे को आप विदेशों में बैठकर यहाँ देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। और क्या है आधुनिक चिकित्सा? क्या है ये आधुनिक चिकित्सा? जो मशीनों के द्वारा इलाज किए जा रहे हैं, मशीनों के द्वारा आपके शरीर में क्या है, आपके भीतर क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, उसको पता लगाया जा रहा है कि एक्सरे मशीन है और बहुत सारी चीजें की मशीन है। लेकिन आज तो मैंने सुना है कि ऐसी भी चीज आ गई, ऐसी मशीन आ गई कि आप दूर बैठे ऑपरेशन भी कर दोगे, दूर बैठे ऑपरेशन भी हो जाएगा। एक रोबोट बनाया है, एक रोबोटिक मशीन है कि वो आप उसको दूर बैठे बैठे कंट्रोल करोगे और वो ऑपरेशन कर देगा। तो कैसी 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 टेक्नोलॉजी आ गई है। ये इंसान ने ऐसी ऐसी उपलब्धियां बना दी। अब प्रश्न ये है कि जब इतनी सुविधाएं, इतनी सारी हमारे पास सुविधाएं आ चुकी हैं, क्या हमारे चरित्र में बदलाव हुआ है? क्या इससे हमारा चरित्र विकसित हुआ है? हुआ है चरित्र हमारा विकसित इन सब चीजों से? साधन तो बहुत आ गए, लेकिन शांति खत्म हो गई। मित्रों की सूची बहुत लंबी हो गई, क्योंकि फोन पे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, 5-5 हजार मित्र बन जाते हैं, लेकिन आपसी संबंध खत्म हो रहे हैं। घर बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का समय नहीं है। तो इसका कारण क्या है? ये सब बाहरी परिस्थितियां कारण नहीं है, ये सब कारण हमारे भीतर बैठे पाप रूपी विकार हैं। क्योंकि हमारे अंदर जन्म लिया है किसने? लोभ लालच ने। तो ये जो हमारे भीतर ये जो पाप रूपी विकार हैं, इन्होंने ही एक दूसरे को एक दूसरे से दूर कर दिया। एक परिवार में 4 लोग बैठे होते हैं, किसी को किसी की कोई तकलीफ से, कोई परेशानी से, या किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। वो सब अपना क्या कर रहे हैं? फोन चलाने में मस्त हैं। तो अपने फ्रेंड बना रहे हैं, अपनी सूची को लंबी कर रहे हैं ना, लेकिन आपस में एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो विज्ञान क्या बताता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि हर भाव का एक परिणाम होता है कि तुम्हारे भाव कैसे हैं, जैसे भाव होंगे वैसा कर्म होगा, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही भविष्य बनेगा। तो हमारा भविष्य किस प्रकार हमारे कर्मों से बन रहा है। आगम में एक कथा आती है, किसकी? राजा प्रसन्नचंद जी की। जानते हो ना आप सब कि वो मुनि बन गए थे, ध्यान में काऊ सग में खड़े हैं, काऊ सग में खड़े हैं, लेकिन कुछ आपस में किसी की बातें सुनी, निमित्त मिला, और क्या हुआ? एक काल्पनिक युद्ध चल पड़ा। युद्ध करने नहीं गए, लेकिन अंदर भीतर युद्ध चल पड़ा। एक अपने भावों से, अपने विचारों से युद्ध शुरू कर दिया। तो वो युद्ध ने क्या किया? पापों का ढेर इकट्ठा कर लिया। इतने पाप इकट्ठा
इकट्ठे कर लिए कि वो पाप नरक में ले जाने का कारण बन गए। पर एकदम कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, हाथ सर पे गया और एकदम चेतना लौटी, और वो ही भाव जो पल भर में नरक का कारण बन रहे थे वापिस आए और वही सारे पापों को खत्म करके कहां पर ले गए? मुक्ति के महल में, मुक्ति के महल में पहुंचा दिया। तो ये क्या है? ये भावों से कर्मों का, कितना बड़ा पाप कर्मों का ढेर इकट्ठा कर लिया। तो ये हम सुनेंगे कि हमारे ये पाप कैसे हैं, किस प्रकार ये इंसान पाप को बांधता है और कैसे उसे भोगना पड़ता है। अब समय हो गया तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। कल हम इसी के विषय पर आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कैसे कैसे पापों का बंधन होता है और हमें इसके लिए क्या करना है। 18 पापों को हम समझेंगे। इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।